अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या आप सिर्फ संघर्ष से बचना चाहते हैं? दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। ज्यादातर लोग कहते हैं, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं, मैं किसी भी हालत में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनूंगा। यही इस पूरी किताब का पहला रहस्य है। अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं होती। अमीर बनने की शुरुआत सोच से होती है। और यही कारण है कि यह किताब जो 1937 में लिखी गई थी, आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि इंसान की मानसिकता नहीं बदली। डर वही है, बहाने वही हैं, और सफलता के नियम भी वही है। हर उपलब्धि की जड़ एक प्रबल इच्छा है। साधारण इच्छा नहीं, जलती हुई, अंदर से उठती हुई, बेचैन कर देने वाली इच्छा। ऐसी इच्छा जो आपको सोने न दे, जो आपको आराम करने ना दे, जो आपको तब तक चैन न लेने दे जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ना जाएं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आपका परिणाम भी कमजोर होगा। अब एक पल के लिए सोचिए, आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं? सटीक संख्या बताइए, अपने मन में अभी बोलिए। यही पहला कदम है। ज्यादातर लोग कहते हैं, बस अच्छा पैसा कमाना है, लेकिन दिमाग अस्पष्ट निर्देश नहीं समझता। उसे स्पष्टता चाहिए। अगर आप कहते हैं, मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में सोचना शुरू करता है। बिकॉज 6 कदमों का फॉर्मूला। तय करें आप कितनी राशि चाहते हैं। आप इस साल के आज ही बिहार बार के आप कितनी राशि चाहते हैं। तय करें कब तक चाहते हैं। तय करें बदले में आप क्या देंगे। योजना बनाइए, उसे लिखिए, रोज सुबह और रात उसे पढ़िए। लेकिन एक शर्त है, इसे भावना के साथ पढ़ना है। भावना ही ईंधन है। बिना भावना के शब्द बेकार है। इच्छा क्यों काम करती है? क्योंकि जब इच्छा तीव्र होती है तो मस्तिष्क समाधान ढूंढने लगता है। जिस तरह भूखा इंसान खाना ढूंढता है, उसी तरह प्रबल इच्छा वाला व्यक्ति अवसर ढूंढता है। यही मानसिक परिवर्तन है। अब एक कहानी। एक युवक था, मध्यम वर्गीय परिवार से। कोई खास संपर्क नहीं, कोई विरासत नहीं। लेकिन एक दिन उसने तय किया, मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलूंगा। शुरुआत में कोई योजना नहीं थी, कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन इच्छा थी। और वही इच्छा धीरे धीरे उसे सीखने, लोगों से जुड़ने, नए कौशल सीखने और अंततः कमाई के अवसर बनाने की दिशा में ले गई। सफलता अचानक नहीं आई, लेकिन आई। क्यों? क्योंकि इच्छा ने दिशा दी। विश्वास कोई जादू नहीं है। विश्वास एक मानसिक अभ्यास है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है, और अवचेतन मन ही आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। अगर आप रोज कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका मन उसी का प्रमाण ढूंढेगा। अगर आप रोज कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, तो आपका मन रास्ता ढूंढेगा। विश्वास प्रमाण से पहले आता है। पहले विश्वास आता है, फिर परिणाम। विश्वास कैसे विकसित करें? 2 तरीके हैं। दोहराओ, भावना। अगर आप बिना भावना के बोलेंगे तो असर कम होगा, लेकिन अगर आप आंख बंद करके अपने लक्ष्य को महसूस करते हुए बोलेंगे तो असर गहरा होगा। उदाहरण, मैं आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा हूं। मैं रोज बेहतर हो रहा हूं। मैं अवसर पहचान सकता हूं। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये मानसिक प्रोग्रामिंग है। एसएपी डोमराई डोमराई अध्याय 3, आत्म संकेत, ऑटो सजेशन। आप दिन में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? इसके बाद मैं जुड़ को खुद से। और समस्या ये है कि ज्यादातर लोग खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ये वाक्य धीरे धीरे आपके विश्वास बन जाते हैं। आत्म संकेत का अर्थ है सचेत रूप से अपने विचार बदलना। हर सुबह 5 मिनट निकालिए, अपने लक्ष्य को पढ़िए, उसे महसूस कीजिए, अपने आप को उस स्थिति में देखिए। मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता अगर भावना जुड़ी हो। यही कारण है कि खिलाड़ी मैच से पहले अपनी जीत की कल्पना करते हैं। अब सोचिए, अगर आप अगले 6 महीने हर दिन सकारात्मक आत्म संकेत करें तो आपकी सोच कितनी बदलेगी। और सोच बदलेगी तो निर्णय बदलेंगे। निर्णय बदलेंगे तो परिणाम बदलेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आपके साथ एक बार बहुत
आगे हम बात करेंगे विशेष ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय, दृढ़ता और उन छिपे हुए डर के बारे में जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ सुनना चाहते हैं? क्योंकि यह किताब सुनने वालों के लिए नहीं है, यह लागू करने वालों के लिए है। अब तक आपने समझ लिया कि इच्छा और विश्वास मानसिक आधार है, लेकिन केवल सोचने से पैसा नहीं आता। सोच दिशा देती है, काम परिणाम देता है। और यही आता है अगला सिद्धांत। नेपोलियन हिल ने एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा। डिग्री आपको अमीर नहीं बनाती, विशेष ज्ञान आपको अमीर बनाता है। विशेष ज्ञान आपको अमीर बनाता है। आज दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है। इंटरनेट पर सब कुछ है, वीडियो, कोर्स, किताबें, एआई टूल्स। फिर भी लोग आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे बिखरे हुए हैं। वे हर चीज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, लेकिन किसी एक चीज में गहराई तक नहीं जाते। और बाजार गहराई के लिए भुगतान करता है। एक उदाहरण, मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा ग्राफिक डिजाइन जानता है, थोड़ा वीडियो एडिटिंग, थोड़ा मार्केटिंग। दूसरा व्यक्ति केवल वीडियो एडिटिंग में विशेषज्ञ है, लेकिन उस स्तर तक की ब्रांड्स उसे खोजें। कौन ज्यादा कमाएगा? स्पष्ट है, विशेषज्ञता पैसा खींचती है। आज के समय में ये क्षेत्र अवसर दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, एआई ऑटोमेशन, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स और क्लोजिंग, कोडिंग, ट्रेडिंग और निवेश, हाई इनकम स्किल्स। लेकिन ध्यान रखिए, सीखना पर्याप्त नहीं है, लागू करना जरूरी है। ज्ञान चार, क्रिया परिणाम। अगर ज्ञान है लेकिन क्रिया नहीं तो वो बोझ है। अगर क्रिया है लेकिन ज्ञान नहीं तो वह दिशा विहीन प्रयास है। दोनों का संयोजन शक्ति है। हर महान उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में बनी थी। कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी महान आविष्कार पहले कल्पना में जन्मा। कल्पना दो प्रकार की होती है। सिंथेटिक कल्पना, पुराने विचारों को जोड़कर नया बनाना। रचनात्मक कल्पना, बिल्कुल नई सोच उत्पन्न करना। ज्यादातर लोग अपनी कल्पना का उपयोग चिंता करने में करते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। कल्पना का यही दुरुपयोग उन्हें रोक देता है। अब इसे उल्टा कीजिए, कल्पना का उपयोग कीजिए। अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मेरी जिंदगी बदल गई तो। आंखें बंद कीजिए, अपने आप को 5 साल बाद देखिए। आप आत्मविश्वासी हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, आपके निर्णय मजबूत हैं। अपने बैंक बैलेंस की कल्पना कीजिए, अपने घर की, अपने परिवार की मुस्कान की। इस दृश्य को रोज दोहराइए, क्योंकि मस्तिष्क जिस छवि को बार बार देखता है उसी की ओर काम करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इच्छा प्लस विश्वास प्लस ज्ञान प्लस कल्पना। इन सबको योजना में बदलना होगा। योजना लिखी जाती है, सोची नहीं जाती। एक नोटबुक लीजिए, लिखिए, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं इसे कब तक प्राप्त करूंगा, मेरी आय का स्रोत क्या होगा, मैं कौन सा कौशल विकसित करूंगा, रोज मैं कितने घंटे दूंगा। जब आप लिखते हैं तो विचार ठोस बन जाते हैं। आज का तो आपके साथ आज ही के मीना साथ 2 मिलन बन के। असफलता का अर्थ, अगर आपकी योजना काम नहीं करती तो आप असफल नहीं है, योजना असफल हुई है। सफल लोग योजना बदलते हैं, लक्ष्य नहीं। बहुत से लोग पहली असफलता के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति कई बार गिरा है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने रुकना नहीं चुना। अधिकांश लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे निर्णय नहीं लेते। वे सोचते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, डरते रहते हैं। निर्णय में देरी एक अवसर का नुकसान। सफल लोग तेज निर्णय लेते हैं, धीरे बदलते हैं। असफल लोग धीमे निर्णय लेते हैं, एक कोश जल्दी बदल देते हैं। सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। यह डर कई सपनों को जन्म से पहले मार देता है। लेकिन सच्चाई क्या है? लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। आपका भविष्य उनकी राय से बड़ा है। निर्णय लेना साहस है, और साहस के बिना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती। एक छोटा प्रयोग, अगले 30 दिन छोटे छोटे निर्णय जल्दी लीजिए। क्या सीखना है, तय कीजिए। किससे जुड़ना है, तय कीजिए। कौन सी आदत छोड़नी है, तय कीजिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
यहाँ तक हम मानसिक ढांचा बना चुके हैं, एक स्मृति आलोभार में। लेकिन अब आएगा वो सिद्धांत जो सबको अलग करता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। अब तक आपने सीखा इच्छा क्या है, विश्वास कैसे बनता है, ज्ञान क्यों जरूरी है, कल्पना कैसे काम करती है, योजना कैसे बनती है, निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर दृढ़ता नहीं है तो सब व्यर्थ है। दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता वह शक्ति है जो इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। सच्चाई यह है कि सफलता उबाऊ होती है। हाँ, आपने सही सुना। हर दिन वही काम दोहराना, कोई तालियां नहीं, कोई त्वरित परिणाम नहीं। पहले 3 महीने उत्साह, अगले 3 महीने संदेह, उसके बाद थकान, और यही अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। दृढ़ता क्यों टूटती है? क्योंकि लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे 6 महीने में 6 साल का परिणाम चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज समय लेती है। बीज बोते ही पेड़ नहीं बनता। आप रोज पानी देते हैं, मिट्टी को पोषण देते हैं, धैर्य रखते हैं, फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है। आपकी सफलता भी वैसी ही है। दृढ़ता विकसित कैसे करें? स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत कारण, सकारात्मक वातावरण, आत्म अनुशासन, नियमित समीक्षा। अगर आपका कारण मजबूत है तो आपकी दृढ़ता टिकेगी। एक उदाहरण, मान लीजिए आपने तय किया कि आप एक हाई इनकम स्किल सीखेंगे। पहले महीने सब नया और रोमांचक, दूसरे महीने मुश्किल लगने लगता है, तीसरे महीने प्रगति धीमी दिखती है। यह वही समय है जब अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं वे धीरे धीरे अलग दिखने लगते हैं। दृढ़ता प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक कहा। मास्टरमाइंड का अर्थ है 2 या अधिक लोग जो एक समान उद्देश्य के लिए समन्वित प्रयास करें। जब दिमाग मिलते हैं, ऊर्जा बढ़ती है, विचार विकसित होते हैं। अकेले काम करने की तुलना में टीम में काम करना तेज परिणाम देता है। सही लोगों का चयन। आपका भविष्य आपके वातावरण से आकार लेता है। लोगों को कार में नहीं था, आपके वातावरण से आकार लेता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो शिकायत करते हैं, जो जोखिम से डरते हैं, जो बड़े सपनों पर हंसते हैं, तो आपकी सोच सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो सीखना चाहते हैं, जो जोखिम लेने को तैयार है, जो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, आज आप पता है कि मंत्रिया के अजी है, तो आपकी गति बढ़ेगी। डिजिटल युग में मास्टरमाइंड। आज भौतिक दूरी मायने नहीं रखती। ऑनलाइन समुदाय, नेटवर्किंग ग्रुप, सीखने वाले समूह, आप अपनी नई पहचान चुन सकते हैं। सवाल ये है, क्या आप अपना वातावरण बदलने को तैयार हैं? मानव ऊर्जा असीमित है, लेकिन समस्या ये है कि हम इसे बिखेर देते हैं। एंड को बिन दी एली में इलेक्ट्री के आरमान देके। भावनात्मक ऊर्जा। अगर दिशा ना मिले तो वो चिंता बन जाती है। जीतानगर आपको और एक कर रहा होता है। अगर दिशा मिले तो वह उपलब्धि बन जाती है। उत्साह, जुनून, महत्वाकांक्षा, ये सभी ऊर्जा हैं। उन्हें सही दिशा में लगाइए। जिम में, सीखने में, निर्माण में, रचनात्मक कार्य में। ऊर्जा का सही उपयोग व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन आपकी वास्तविक शक्ति है। ये 24 घंटे काम करता है। आप सो रहे हो तब भी। आप जो भी विचार बार बार सोचते हैं वह अवचेतन में जाता है, और फिर वही विचार आपके निर्णय बन जाते हैं। अगर आप डर के विचार भेजते हैं, डर बढ़ेगा। अगर आप अवसर के विचार भेजते हैं, अवसर दिखेंगे। अवचेतन को प्रभावित करने के 3 तरीके: दोहराव, भावना, कार्य। केवल बोलना पर्याप्त नहीं, कार्य करना जरूरी है। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है। आपको बताए गए कि और विश्वास जितना मजबूत होगा, अवचेतन उतना सहयोग करेगा। अब तक आपने समझ लिया है कि अमीर बनना बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये अंदर की प्रक्रिया है। लेकिन अभी सबसे बड़ा हिस्सा बाकी है, डर। वो छिपा हुआ दुश्मन
जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अब तक आपने सीखा कि इच्छा, विश्वास, ज्ञान, योजना और दृढ़ता कैसे काम करते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। आपकी सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं है, आपकी सबसे बड़ी बाधा है भय। हर इंसान के भीतर कुछ मूलभूत डर होते हैं। ये डर अदृश्य होते हैं, लेकिन जीवन को नियंत्रित करते हैं। नेपोलियन हिल ने 6 मुख्य भय बताए। गरीबी का भय, आलोचना का भय, बीमारी का भय, प्रेम खोने का भय, बुढ़ापे का भय, मृत्यु का भय। इनमें से सबसे शक्तिशाली 2 है, गरीबी का भय और लोगों की आलोचना का भय। गरीबी का भय, गरीबी का डर हमें सुरक्षित खेल खेलने पर मजबूर करता है, जो है उसी में संतोष करो, रिस्क मत लो, कहीं सब कुछ खो ना दो। यह डर हमें अवसर लेने से रोकता है। लेकिन सच्चाई यह है, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वह कभी बड़ा लाभ नहीं कमाता। ध्यान रखिए, रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं है। आई हैम प्रॉब्लम 7 ARALER। और रिस्क का मतलब है सोच समझकर साहसिक कदम उठाना। आलोचना का भय, ये और भी खतरनाक है। लोग क्या कहेंगे, यह वाक्य कितने सपनों को मार चुका है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, आंता की तमान पाती उनमें दूसरी, डर लगता है लोग हंसेंगे। कोई कंटेंट बनाना चाहता है, डर लगता है लोग जज करेंगे। लेकिन सच क्या है, लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। अगर आप दूसरों की राय से संचालित होंगे तो आप कभी स्वतंत्र नहीं बनेंगे। भय को पहचानना, भय को मिटाने का पहला कदम है उसे पहचानना। अपने आप से पूछिए, मैं किससे डरता हूं? विफलता से, लोगों की राय से, पैसा खोने से? जब आप डर का नाम लेते हैं तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। बात तो आज और एडिपर्सन, मस्तिष्क एक प्रसारण केंद्र। नेपोलियन हिल कहते हैं, मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है। आप जिस मानसिक आवृत्ति पर रहते हैं वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित करते हैं, वो ही अभी तकार देने के। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आपका ध्यान नकारात्मक अवसरों पर जाएगा। अगर आप अवसरों की तलाश करते हैं तो आपका मस्तिष्क उन्हें जल्दी पहचान लेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह ध्यान और चयन की शक्ति है। आपका दिमाग वही चीजें अधिक नोटिस करता है जिन पर आप बार बार ध्यान देते हैं। मैं ही अंडरली हमने बात बना है। अगर आप रोज अवसर के बारे में सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क अवसरों को प्राथमिकता देगा। इसे मस्तिष्क अवसरों को, अगर आप रोज समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो समस्याएं बड़ी दिखेंगी। मानसिक आवृत्ति कैसे बदलें? कृतज्ञता का अभ्यास, सकारात्मक वातावरण, उच्च मानक, निरंतर सीखना। जब आप अपने मानक बढ़ाते हैं तो आपकी पहचान बदलने लगती है। आज भी उन्हें बास और उपरेगी, और पहचान बदलते ही निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते ही परिणाम बदलते हैं। छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। यह सिद्धांत रहस्यमय लग सकता है, लेकिन इसे सरल शब्दों में समझिए। जब आप लगातार सीखते हैं, लगातार कार्य करते हैं, लगातार आत्म विकास करते हैं, तो एक समय के बाद आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज हो जाती है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज हो जाती है। आप निर्णय जल्दी और स्पष्ट रूप से लेने लगते हैं। आप निर्णय जल्दी और स्पष्ट रूप से लेने लगते हैं। आपको सही अवसर जल्दी दिखने लगते हैं। आपको सही अवसर जल्दी दिखने लगते हैं। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये अनुभव प्लस ध्यान प्लस अनुशासन का परिणाम है। अंतर्ज्ञान कब सक्रिय होता है? जब मन शांत हो, जब डर कम हो, जब उद्देश्य स्पष्ट हो। अव्यवस्थित मन अंतर्ज्ञान की आवाज नहीं सुन सकता। अंतर्ज्ञान की आवाज नहीं सुन सकता। इसीलिए ध्यान, एकाग्रता और आत्म अनुशासन आवश्यक है। अब तक आपने पूरी मानसिक संरचना समझ ली है, लेकिन अभी अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिस्सा बाकी है, इन सभी सिद्धांतों को आधुनिक जीवन में लागू करना। अब तक आपने समझ लिया इच्छा क्या है, विश्वास कैसे बनता है, अवचेतन मन कैसे काम करता है, भय कैसे रोकता है, निर्णय और दृढ़ता क्यों निर्णायक है। अब सवाल है, इन सब को जीवन में लागू कैसे करें? क्योंकि ज्ञान तब तक शक्ति नहीं है जब तक उसे लागू न किया जाए।
12 महीनों की परिवर्तन योजना। कल्पना कीजिए कि आज से आपका नया वर्ष शुरू हो रहा है। अगले 12 महीने आपकी सोच और आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं, लेकिन शर्त एक है, पूर्ण प्रतिबद्धता। महीना 1-2, स्पष्टता और कौशल चयन। तय कीजिए आप किस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। भूसी की हर दिन कम से कम 2 घंटे उस कौशल को दीजिए। सोशल मीडिया की अनावश्यक खपत कम कीजिए। अपने लक्ष्य को लिखकर रोज पढ़िए। इन 2 महीनों में परिणाम नहीं आएंगे, इन 2 महीनों में परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन नींव बनेगी। महीना 3-4, अभ्यास और छोटे परिणाम। छोटे प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, छोटे क्लाइंट ढूंढिए, फीडबैक लीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए। याद रखिए, द गोफ आर री एल वी, पहले पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है, पहले मूल्य बनाना उद्देश्य है। महीना 5-6, पहचान का परिवर्तन। अब आप खुद को नए रूप में देखना शुरू करेंगे। इन ए मैं जूनियर दी सर के आई डी नाई एंडी लाइट, आप कहेंगे मैं सीख रहा हूं, नहीं, बल्कि मैं इस क्षेत्र का व्यक्ति हूं। पहचान बदलते ही व्यवहार बदलता है। औसमी एक ये साल ही आरागती और व्यवहार बदलते ही परिणाम। महीना 7-9, विस्तार। अपनी सेवा या उत्पाद को बेहतर बनाइए, नेटवर्क बढ़ाइए, अपनी आय को पुनर्निवेश कीजिए। अब तक आप दूसरों से अलग दिखने लगेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग 3 महीने बाद ही रुक जाते हैं। महीना 10-12, स्थिरता और आत्मविश्वास। अब आपका आत्मविश्वास वास्तविक होगा। बार में आत्मविश्वास वास्तविक होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि निरंतर प्रयास काम करता है। अब आप समझेंगे, अमीर बनने का अर्थ केवल पैसा नहीं है। अमीर बनने का अर्थ केवल पैसा नहीं है, यह मानसिक स्वतंत्रता है। दैनिक अभ्यास। हर दिन 3 काम अनिवार्य करें। अपना लक्ष्य पढ़ें, कृतज्ञता व्यक्त करें, एक ठोस कदम उठाएं। छोटा कदम भी पर्याप्त है, लेकिन शून्य कदम नहीं। पहचान परिवर्तन। अधिकांश लोग परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, अधिकांश लोग परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली परिवर्तन पहचान से शुरू होता है। अगर आप खुद को गरीब मानसिकता वाला मानते हैं, तो आपका व्यवहार उसी अनुसार होगा। अगर आप खुद को बढ़ने वाला व्यक्ति मानते हैं, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। अपने आप से कहिए, मैं सीखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अनुशासित हूँ, मैं अवसरों को पहचानता हूँ। बार बार दोहराइए। अंतिम मानसिक परिवर्तन। अमीर बनने का अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं है, यह है आत्म नियंत्रण, निर्णय लेने की क्षमता, भावनात्मक स्थिरता, लंबी अवधि की सोच। जब ये गुण विकसित हो जाते हैं, तो पैसा स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। इसी प्रकार के अब एक अंतिम प्रश्न। आई होप तो ये सभी को मूवी जार, अगर आप अगले 5 साल इसी मानसिकता के साथ काम करें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप वही रहेंगे जो आज हैं, या पूरी तरह बदल जाएंगे? उत्तर स्पष्ट है। रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब हम उस सत्य की बात करेंगे जो बहुत कम लोग समझते हैं। अमीर बनने का रहस्य बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। पैसा परिणाम है, कारण नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं आत्मविश्वासी बनूंगा, आत्मविश्वासी बनूंगा। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई उलटी है। पहले आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास आता है, पहले आत्मविश्वास आता है, पहले स्पष्टता आती है, पहले अनुशासन आता है, और फिर पैसा आता है। पैसा एक दर्पण है, वह आपकी मानसिकता को बढ़ा देता है, वह आपकी मानसिकता को बढ़ा देता है। अगर आपके अंदर भय है, पैसा उसे बढ़ाएगा। अगर आपके अंदर स्पष्टता है, पैसा उसे भी बढ़ाएगा। इसलिए असली काम भीतर करना है। क्यों 95% लोग असफल रहते हैं? क्योंकि वे अस्थायी उत्साह में काम करते हैं। 3 दिन मोटिवेशन, 7 दिन योजना, 15 दिन मेहनत, और फिर रुक जाते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वे 3 साल तक लगातार काम करते हैं। जब कोई परिणाम नहीं दिखता, वे प्रक्रिया से प्यार करते हैं, न कि केवल परिणाम से। और प्रक्रिया से प्रेम। अगर आप केवल परिणाम से प्रेम करेंगे, तो असफलता आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आप प्रक्रिया से प्रेम करेंगे, तो हर दिन जीत जैसा लगेगा। सोचिए, अगर आपको सीखने में मजा आता है, तो हार भी शिक्षा बन जाती है।
और शिक्षा हमेशा आपको आगे ले जाती है। मास्टरमाइंड का वास्तविक अर्थ, आप अकेले सब नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है। बाय दे इसमो, आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आपसे बेहतर सोचते हों। यही मास्टरमाइंड सिद्धांत है। जब दो दिमाग सकारात्मक दिशा में मिलते हैं तो तीसरी शक्ति पैदा होती है। आपकी संगति आपका भविष्य तय करती है। भय पर अंतिम विजय। हमने पहले भय की बात की थी, अब उसे अंतिम बार देखें। भय हमेशा रहेगा, लेकिन साहस क्या है? भय का अभाव नहीं, भय के बावजूद आगे बढ़ना। हर बड़ा निर्णय डरावना होगा, लेकिन याद रखिए, डर के उस पार ही विस्तार है। आत्म सुझाव की शक्ति। हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। ऐसे देखिए जैसे वो पूरा हो चुका है। भावनाओं के साथ महसूस कीजिए। आपका अवचेतन मन वास्तविक और कल्पना में अंतर नहीं करता, वह उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। पहचान का अंतिम परिवर्तन। अब एक गहरी बात, आप पैसे के पीछे मत भागिए, उस व्यक्ति के पीछे भागिए जो पैसा बना सकता है, जो पैसा बना सकता है, जो पैसा बना सकता है। अगर आप खुद को विकसित करते हैं, कौशल, अनुशासन, धैर्य, नेटवर्क, भावनात्मक नियंत्रण, तो पैसा आपके लिए काम करेगा। 5 साल का दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद आपने रोज 2 घंटे अपने विकास में लगाए। आपने 5 साल जैर 365 दिन जैर 2 घंटे, हजारों घंटे। क्या आप सामान्य रहेंगे? नहीं, आप विशेषज्ञ होंगे। और विशेषज्ञता दुर्लभ होती है। दुर्लभता का मूल्य होता है। अंतिम चेतावनी। यह ज्ञान शक्तिशाली है, लेकिन अगर आप इसे लागू नहीं करेंगे तो यह केवल मनोरंजन बनकर रह जाएगा। GMPARA दार। इसलिए अभी निर्णय लें, मैं इस सिद्धांत को जीवन में लागू करूंगा। निर्णय अभी, न कि कल। आप गरीब पैदा हो सकते हैं, लेकिन गरीब मानसिकता के साथ मरना आपकी पसंद है। आपके पास दो विकल्प हैं। परिस्थितियों को दोष दें, जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी लेने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। आज से आप स्पष्ट इच्छा रखेंगे, आप विश्वास बनाएंगे, आप भय के बावजूद आगे बढ़ेंगे, आप निर्णय लेंगे, आप रुकेंगे नहीं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे सब कुछ उस दिन शुरू हुआ था जब आपने सोचना बदल दिया था। अंतिम प्रतिज्ञा आप बोलिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। मेरी सोच मेरी वास्तविकता बनाती है। मैं स्पष्ट लक्ष्य चुनता हूँ। आजान इकैले इकैले, मैं स्पष्ट, मैं निरंतर कार्य करता हूँ। मैं हार नहीं मानता, मैं समृद्धि का पात्र हूँ। यही है असली रहस्य। सोच बदलिए, विश्वास बनाइए, कार्य कीजिए और समृद्धि आपका अनुसरण करेगी।